हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दाऊद हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक दवाखाना। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि रिलेटेड है पायरिया से। तो फ्रेंड्स, पायरिया वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। इसको हम पेरियोडोंटाइटिस भी बोलते हैं। पायरिया की दिक्कत आजकल बहुत कॉमन है। इसके बारे की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे और ये होता है क्यों, इसके कॉजेज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पायरिया क्या है? ये गम इन्फेक्शन है जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम बात करें कि ये होता क्यों है, इसके कॉज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर हाइजीन ना मेंटेन होने की वजह से ये गम इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पायरिया वाली कंडीशन हो जाती है। या फिर जैसे कि हमारी बैड हैबिट्स होती हैं कि हम नॉनवेज बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना और उसके बाद फिर ब्रश ना करना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो लोग शुगर का यूज़ करते हैं, या फिर स्मोकिंग, या फिर वही ओवरऑल की जो है प्रॉपर हाइजीन ना मेंटेन करना, सब कुछ उल्टा सीधा खाना और फिर टीथ्स को ब्रश ना करना, जिस वजह से ये पायरिया वाली दिक्कत आ जाती है। तो हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, तो इसका जो मेन सिम्टम्स है वो बैड ब्रेथ, यानी कि मुंह से बहुत ही बुरी स्मेल आती है, जिनके भी पायरिया वाली दिक्कत होती है। या फिर गम्स में पफीनेस मिलेगी, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। अगर आप गम्स को टच करेंगे तो उसमें दर्द भी आपको मिलेगा। चबाने में या फिर कुछ भी आप च्यूइंग करते हैं या चबाते हैं तो उस टाइम पे भी पेशेंट को दर्द महसूस होता है अपने गम्स में। या फिर यही अगर दिक्कतें और आगे तक ज़्यादा बनी रहती हैं तो फिर पेशेंट्स को गम्स ब्लीडिंग के साथ साथ पस भी का भी फॉर्मेशन होने लगता है और अपनी टीथ जो है अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल लूज़ कर जाते हैं। इसमें आगे चल के फिर आपको टीथ को खोना भी पड़ सकता है, अपने टीथ को खोना पड़ जाता है अगर जो लोग पेशेंट पायरिया का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं प्रॉपरली। और इस बात करें कि अगर यही कंडीशन ऐसे बन रहती है तो टीथ अपनी एक जो स्टेज यानी कि जो लेवल है वो लूज़ कर जाते हैं, लेकिन टीथ अपनी पोजीशन से नीचे चले जाते हैं, गम्स अपना श्रिंक कर जाते हैं, जिस वजह से भी ये पायरिया वाली दिक्कत में ऐसा भी हो जाता है। अब हम बात कैसे, तो उसमें पहला जो ये है कि प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लाक क्या है? थिक बैक्टीरिया की लेयर है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाते हैं और फिर ब्रश नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया इंटरेक्ट करता है, जिस वजह से प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर कैलिकुलस का फॉर्मेशन होता है। ये भी बैक्टीरिया लेयर है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और इसमें जो यही होता है कि ये हमारी जो है गम्स को और इन बिटवीन द स्पेस ऑफ गम्स ये जो है प्रेजेंट होता है कैलिकुलस वाला। ये स्टोन लाइक हार्ड लेयर होती है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया होती है। तो उसके बाद अगर आप इतने में भी ट्रीटमेंट जो लोग ले लेते हैं तब तो ठीक है, या फिर जो लोग नहीं लेते हैं तो उसके बाद कंडीशन आती है जिंजिवाइटिस की। जिंजिवा इज़ नोन एज गम्स। तो उसमें क्या होता है, जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि हमारे गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मसलूलों से खून आने लगता है। तो ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और पायरिया में देखी जाती है। उसके बाद जो कंडीशन आती है वो पेरियोडोंटाइटिस की आती है, जिसमें हमारे टीथ जो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाते हैं, यानी कि एकदम टीथ एकदम आप देखेंगे तो बिल्कुल ढीले ढीले से और एकदम कमज़ोर से हो जाते हैं। तो ये बात हो गई पायरिया की। तो पायरिया में ये सब स्टेजेस हैं। अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि पायरिया की होम्योपैथिक क्या मेडिसिन है। तो बायो कॉम्बिनेशन 18 के नाम से होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है जो कि हम पायरिया में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। BC18 नंबर दवा के नाम से आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी। तो आप लेंगे तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। जो भी कंडीशन, जो भी सिम्टम्स हैं पायरिया से रिलेटेड आप लेंगे तो आपको आराम मिलेगा, चाहे वो गम्स ब्लीडिंग हो या पफीनेस हो या फिर एब्सेस हो या फिर स्ट्रेंथ लूज़ करें या फिर टीथ आपके लूज़ हो रहे हैं। तो जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू पायरिया आप लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पायरिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। बिकॉज अगर माउथ में देखिए कोई भी इन्फेक्शन होगा तो माउथ के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में भी वो स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से हमको और दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा तो प्लीज़ अपने ओरल हाइजीन को पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप थोड़ा भी उल्टा सीधा कुछ भी एक्सेस खा रहे हैं अपनी डाइट से, या नॉनवेज खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं डाइट में, तो प्लीज़ अपने टीथ को ब्रश ज़रूर करें ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना करें। बिकॉज अगर कोई माउथ में इन्फेक्शन होगा तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक इन्फेक्शन फिर जाएगा, जिसकी वजह से हमको और दिक्कतें भी। फ्रेंड्स, अपने दांतों की साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियोस कुछ बायो कॉम्बिनेशंस पे ही होंगी, तो अगर मुझे आप सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ कमेंट में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।